लेकिन सही मायने में समाजवादी की पहचान संघर्ष ही है। संघर्ष नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग पटरी से उतर जाएंगे। समाजवादी पार्टी का वर्कर बड़ा शानदार वर्कर है, वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए, लेकिन है कि जब सेनापति हमारा इशारा करेगा तो लड़ेंगे। घुमक्कड़ घुमक्कड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और घुमक्कड़ की टीम आपको बता दूं इस वक्त आजमगढ़ जिले के रानी के सराय में मौजूद है। साथ में है समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद। उन्हीं के आवास पे हम लोग बैठे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे। लगभग 30 साल से इसरार अहमद समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, जमीनी नेता हैं। इनके आवास पे आज अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके आवास पे आए थे। तो सीधा इनसे जानते हैं, इनके कुछ साथी भी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन 30 सालों में किस तरह की राजनीति हुई, किस तरह से राजनीति बदली, किस तरह से नेताओं को उन्होंने देखा है ज़मीन पे काम करते हुए। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे इनके साथियों से भी जो इनके साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से। तो कैसा रहा इसरार जी? पहला सवाल तो आप ही से, कैसा लगा आज अखिलेश यादव आपके आवास पे आए, क्या बातें हुई? बातें तो नहीं हुई, आए हम लोग उनका स्वागत किए। हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, वर्कर भी हैं। जब हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अगर हमारे घर आ जाए तो इससे बड़ी खुशी की बात तो नहीं हो सकती दूसरी, क्योंकि जिसका फ़ोटो लगा के हम घूमते हैं, जिसका फ़ोटो लगा के हम टहलते हैं, जिसके फ़ोटो को देख के हम तसल्ली करते थे, आज साक्षात हमारे सामने आ गया, हमारे घर पे आया तो हम बहुत आभार खुशी हुई। और हम सब हमारे साथ जितनी हमारी टीम है, मैं समझता हूँ इलाके के लोग भी खुश हुए, हमारे साथी भी खुश हुए हैं, खुश हैं सब लोग खुश हैं। क्योंकि हम लोग जब नेताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव जी, उनके साथ काम करते थे तो हम लोग जो है बहुत दूर से देखते थे, नज़दीक मिलने को नहीं मिलता था। आज तो राजनीति बदली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सबसे मिलना चाहते हैं, हर व्यक्ति भी सबसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो आ गए और मिल भी लिए, लोगों ने देख भी लिया, लोगों को तसल्ली हुई। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए। अपने पिता के साथ, उसके पिता के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ राजनीति की शुरुआत करी और काफ़ी संघर्ष किया। फिर उनके पुत्र अखिलेश यादव के साथ आप मौके पे सक्रिय हैं। तो दोनों के काम करने के तरीके में क्या अंतर है, दोनों में क्या खूबियाँ हैं? अब तो डिटेल ज़माना हो गया, टेक्निकल राजनीति होने लगी, पहले संघर्ष की थी। लेकिन सही मायने में समाजवादी की पहचान संघर्ष ही है। संघर्ष नहीं किया जाएगा तो फिर हम लोग पटरी से उतर जाएंगे। संघर्ष करना है। जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हमारे घर और आजमगढ़ जनपद में आके कई जगह गए हैं, यही संघर्ष जनता मांग रही है। वो रोड पे आए, हम लोग भी रोड पर हैं। समाजवादी पार्टी का वर्कर बड़ा शानदार वर्कर है, वो हमेशा तैयार रहता है लड़ने के लिए, लेकिन है कि जब सेनापति हमारा इशारा करेगा तो लड़ेंगे। अखिलेश यादव पिछले काफ़ी समय से शून्य की स्थिति में थे, बाहर नहीं निकलते थे, ट्विटर से ही सारी बातें, फेसबुक पे सारी बातें करते थे। अब क्या लगता है निकलने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, सब्र का भी एक वक्त होता है, हम लोग भी सब्र कर रहे थे। अभी देखिए, जिस दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकले लखनऊ में कन्नौज के लिए, इन लोगों ने घेराबंदी भी कर लिया और आप जान रहे हैं उनके ऊपर मुकदमे भी किए। इस सरकार के पास कुछ है नहीं, बस मुकदमे ला दो। वह पहले निकलते तभी ही होता, लेकिन अब ये चुनाव बिहार में लड़े, कोई मुकदमा नहीं, कोई जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। और हम लोग जब निकलते हैं तो इसी का हवाला दिया जाता है कि कोरोना के देखते हुए ये जो है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर। पक्षियों से कोरोना की गाइडलाइन पालन वह अपने तो करते नहीं, दूसरे को पालन कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन यह कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम करने वाले हैं, हम करते रहेंगे, डरने वाले नहीं। आपके कुछ साथी भी मौजूद हैं जो पिछले 30 सालों से आपके साथ में डटे हुए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनारायण यादव है। राजनारायण जी। आपके क्षेत्र में आज आपके प्रमुख जी के यहाँ अखिलेश यादव आए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग प्रमुख जी के ढाबे पे एक बार जा रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी, तब ये अध्यक्ष जी नहीं थे, वहाँ गाड़ी रोके थे, हम लोग वहाँ गाड़ी में उनसे हाथ मिलाए थे, तो हम लोगों को लगा था कि बहुत अच्छा है। लेकिन आज तो घर पर ही आ गए प्रमुख जी के। अब प्रमुख जी भी बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं, लगभग 30 साल से। उनको आज यह मौका मिला कि उनके घर माननीय अध्यक्ष जी आए। इसके पहले हाथ मिलाने का जो कॉन्सेप्ट है, एक प्रशंसक का, एक समर्थक का, कार्यकर्ता का अपने नेता से हाथ मिला लेना कितना बड़ा मायने है?
ये बड़ी खुशी मिलती है ना। खुशी मिलती है, जैसे अपनापन लगता है हाथ मिलाने से। आज तो हम लोग और नज़दीक से देखे हैं उनको, और हम लोगों की यह दिली इच्छा थी कि प्रमुख जी जितनी मेहनत राजनीति किसकी अच्छी है, मुलायम सिंह यादव की अच्छी थी या अखिलेश यादव की? नहीं, मुलायम सिंह की अच्छी थी। अच्छे थे मुलायम सिंह की राजनीति अच्छी थी, वो संघर्ष करते थे। और ये अखिलेश यादव जी जो हैं अभी उस तरह का संघर्ष नहीं कर रहे हैं जिस तरह का नेताजी किए थे। और कहीं न कहीं नेताजी इनको सजेशन भी देते हैं कि इस तरह के ये फेसबुक और ट्विटर से काम नहीं चलेगा, सड़क पर निकलो, संघर्ष करो। आप निकले हैं तो कुछ उम्मीद बधी है कि हाँ, बहुत उम्मीद बधी है, और कार्यकर्ताओं में जोश भी बढ़ रहा है, बढ़ेगा जी। और ये जोश कितना टॉनिक का काम करेगा 22 के लिए? 22 के लिए काम तो हमेशा करता है, लेकिन जहाँ काम करना चाहिए वहाँ हमारी पार्टी के नेता लोग या हम लोग खुद नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो हमारे मोस्ट बैकवर्ड क्लास के गांव हैं, वोटर हैं, उनके यहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनको हमको समझाने की ज़रूरत है। हम आज अपने साथ ले आए थे यहीं पटेल जी, राम प्रकाश पटेल अंधौरी के, उनको भी मिलवाए हैं। तो इस तरह के जो लोग पिछड़ी जातियों के, उनको अगर हम लाकर जोड़ते तो उसका ज़्यादा असर पड़ता। हम तो ही हैं, यानी कहीं ना कहीं कटाव सा है, लगता है उसको जी, खत्म करने की जरूरत। हाँ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो प्रमुख जी के दोस्त रहे हैं, साथी रहे हैं, और लगभग 30 सालों से उनके साथ जमे हुए हैं। नाम क्या है आपका? हरिश्चंद्र यादव, हरिश्चंद्र यादव। कहाँ के रहने वाले? बेहटा के बेहटा के। जी। तो कैसा रहा आज अखिलेश यादव यहाँ पे आए? अखिलेश यादव के आने का जो है बहुत खुशी वाला दिन था, इसलिए कि हम लोगों के नेता प्रमुख जी हैं। यह सुना जाता था कि हम लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी से इनसे परिचय है, लेकिन क्षेत्र और जिला सभी लोग, आम जनमानस नहीं जानते कि इनसे परिचय है। आज इनके घर आ गए, इससे सभी लोग, अब किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ प्रमुख जी से सीधे अखिलेश यादव से संबंध है। अब सभी लोग जान गए कि हाँ इनसे सीधा सीधा जुड़ाव है। पहले कुछ डाउट था। हाँ, पहले जरूर और लोगों में तो डाउट था ही। जैसे खत्म। आ गए घर तो सभी लोग जान गए कि हाँ व्यक्तिगत जान पहचान अच्छी खासी है जी। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी का संघर्ष अब कुछ रंग लाएगा, कुछ संघर्ष वगैरह होगा रोड पे जो मुलायम सिंह करते थे, ताकि फिर 22 में कुछ हो? एकदम हुआ तो लाना ही लाना। कहें कि अन्य पिछड़ी जो जातियां हैं, एक बार बसपा को वोट दी थी, पूर्ण बहुमत में लाई। एक बार जो है सपा को दी, पूर्ण बहुमत में लाई। अब भाजपा को दी, पूर्ण बहुमत में लाई। अब उससे बदल कर इधर आएंगी। इतना ज़्यादा अत्याचार हो गया है, भ्रष्टाचार हो गया है, जिससे सभी लोग कहाँ, अरे हर थाने पे लूट मची है, हर विभाग में जो है लूट मची। कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ भ्रष्टाचार नहीं बढ़ा है। वही जो बिचली जातियाँ, अन्य पिछड़ी जात जो है, यादव के अलावा वही जिधर जाते हैं बहुमत में हो जाती सरकार। अब दिन पहले शिवपाल यादव का एक बयान आया था कि हमारे समय में 1000 रुपये में काम होता था, अब थानों पे 5000 में होता है। तो कबूल तो उन्होंने किया, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी में ही थे, कि हमारे यहाँ भी काम होता था भ्रष्टाचार। 1000 और 5000, 1000 में फर्क क्या है? अरे भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है। 5 गुना हो गया, 5 गुना काहे नहीं फर्क है? जो हाँ 5 रुपया 50 रुपया हो गया, फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, कम ज्यादा का मामला, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा पैसे लेने से कम होता है, हाँ एकदम बढ़ता है, और कम पैसा लेने से और जरूर कम पड़ता, थोड़ा कम बोझ रहेगा, रियायत रहेगी ना। अच्छा ठीक है। 30 सालों से आप इसरार अहमद के साथ लग करके आप लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इन 30 सालों का सफ़र जो आज आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए और एक नई शुरुआत हुई, उसको कैसे ओवरऑल मिला के 30 सालों जैसे 30 साल से इसरार अहमद की कैसी रही? और 30 साल से राजनीति किए, 3 बार जो है प्रमुख रहे। जब सीट मिली, लोगों में इनका जो है वर्चस्व है, स्थान बना हुआ है। टिकट पाने पर जो है विधायक भी बन सकते हैं, बन जाएंगे। पॉपुलैरिटी जो है बढ़ी है, लोकप्रियता बढ़ी जी। काम अच्छे किए तो हाँ एकदम लोकप्रियता बढ़ी है। तो 22 में लगता है विधायक बनेंगे, और भगवान से तो हम मना रहे हैं कि 22 में विधायक बन जाए। कम से कम अपने लोगों में क्या कोई विधायक तो होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है यार, हमारा विधायक बने। 30 सालों से ये कामना मन में पाले हुए। 22 को लेकर के क्या लगता है? चुनाव की तैयारियां आप सभी पार्टियों ने अपने अपने स्तर से शुरू कर दी हैं। आपको क्या लगता है, ये इसी कड़ी का हिस्सा है कि अब अखिलेश यादव सड़कों पर उतरे? नहीं, उससे तो इनकार नहीं है कि 22 की तैयारी नहीं है। 22 की तैयारी तो हमारी चल ही रही है, और 22 में हम लोग सीट भी लाएंगे और सरकार भी बनाएंगे सर, एकदम सरकार बनाएंगे, क्योंकि जनता इस सरकार से ऊब चुकी है। क्योंकि इस सरकार में ना किसी को रोजी रोटी से जोड़ा जा रहा है,
न शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा है, न कोई सुविधा मिल रही है। आप देखिए हर जगह का पैसा रोक के पता न कहाँ ये लोग ले जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सारी एजेंसियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री बता रही हैं, वो कैसे हो रहा बिना विकास के? और देखिए ऐसा है, 2014 में जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाजपा की सरकार बनते ही पहले कलम से मैं किसानों की कर्जा माफ़ कर दूंगा, लेकिन आज तक माफ़ नहीं कर पाए। और अडानी अंबानी जितने लोग हैं, ये लोगों ने पूंजीपतियों की सरकार बना दी है। जो लोग किसान का कर्जा माफ़ करने के बजाय जो पूंजीपति थे उनको पैसा दे दिए, वो विदेश भाग गए, फिर उनकी कर्जा भी माफ़ कर दिए। अब इससे क्या साबित हो रहा है कि क्या गरीबों की सरकार है कि पूंजीपतियों की सरकार है? तो पूंजीपति तो कहेंगे ना कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की सरकार अच्छी चल रही है। गरीब जनता से पूछिए, किसान से पूछिए, नौजवान से पूछिए, छात्र से पूछिए, वो बताएगा ना कि सरकार अच्छी है कि खराब है। तो आमजन परेशान है, एकदम परेशान है। आप भी तो घूम रहे हैं, आप भी सामाजिक काम कर रहे हैं, आपको खुद लग रहा होगा कि गड़बड़ काम कर रहे हैं लोग। जनता तो नहीं खुश है, ये अलग बात है कि जो लोग अपने जिनका फ़ायदा वो लोग खुश हैं। हमारे साथ एक और जन यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? जिलाजीत यादव। जिलाजीत यादव, कैसा लग रहा है आज अखिलेश यादव यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। अखिलेश यादव हमारे क्षेत्र में हमारे नेता प्रमुख जी के घर आए, ये बात बहुत अच्छा संदेश देती है कि एक समाजवादी पार्टी अपने संघर्ष के काम में जुट चुकी है। और इसरार अहमद जी जिस तरीके से लॉकडाउन में अपना जो है प्रयास किए सबकी सेवा करने का, यह मैसेज बताता है कहीं न कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इस बात का भान है कि आजमगढ़ में अगर उनकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस तरीके से काम किया तो इसरार अहमद जी ही काम। अखिलेश यादव आए थे इसलिए खुश हैं कि यादव होने के नाते, या फिर वो अच्छे नेता इसलिए? नहीं, वो अच्छे नेता हैं इसलिए खुश हैं जी, बिल्कुल अच्छे नेता हैं। अच्छा जी, तो आपको लगता है फिर अब कुछ संघर्ष वगैरह होगा समाजवादी? बिल्कुल होगा। और 2022 में 351 प्लस का जो अध्यक्ष जी का नारा है वो पूरा होगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, कहीं न कहीं ये सरकार जो है जो युवा हैं उनके फ्यूचर के साथ भी खेल रही है। क्योंकि जिस दिन जो है एमएसपी और मंडी का विधेयक सरकार नहीं पास करती है, जिस दिन मंडी विभाग बंद होगा उस दिन खाद्यान्न विभाग बंद होगा, उस दिन आपूर्ति विभाग बंद होगा, और कम से कम इस देश से 10 लाख नौकरी बंद कर दी जाएगी। ये मौजूदा सरकार जी, क्योंकि अगर आप मंडी बंद करेंगे तो फिर आप खाद्यान्न विभाग बंद कर देंगे, और जिस दिन खाद्यान्न विभाग बंद हुआ आप आपूर्ति विभाग बंद कर देंगे। तो ये सारे अगर इतने विभाग 3 विभाग एक साथ बंद हो गए तो कम से कम आप 10 लाख नौकरी बंद कर दिए। हमारे साथ एक युवा मौजूद है, युवा कार्यकर्ता। युवा अक्सर जवानी कुर्बान वाला नारा लगाते हैं, यहाँ भी लग रहा था अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान, ऐसा आप लोग नारा लगा रहे थे। मेरा नाम उबैदुर रहमान है, कोटला की सरजमीन से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक छोटा सा बच्चे की हैसियत से है, लेकिन मेरी क्या औकात है कि आज मैं अगर एक मैसेज दे दूँ तो आज हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख हाजी इसरार अहमद साहब आज हमारे घर मौजूद हो जाते हैं। उसी तरीके से 30 साल की जो मेहनत थी सम्मूपुर की इस पाक साफ धरती पर, ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि यहाँ पे कभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी आए थे। तो ये हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब हाजी इसरार अहमद साहब का कि 30 साल की मेहनत ये रंग लाई थी, ये कामयाबी। अब मुझे 22 तक कंटिन्यू होगी या फिर ये मेहनत 22 साल नहीं, आज 30 सालों से चली थी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। 22 तक 2022 के जो चुनाव हैं वहाँ तक मेहनत होगा कि बस खाली मिलने जुलने का सिलसिला बस यूं ही चलता है? मेहनत तो हमेशा तक चलती है, 22 के उसके बाद भी आने वाले वक्त तक हम मेहनत करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये प्रमुख जी के विधायक टिकट, मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी से कहूँगा कि सांसदी का भी टिकट आप दे दीजिए, सबसे बेहतरीन वोटों से जीत के जाएंगे संसद में। तो ये है कुछ उनके साथियों के अनुभव जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए। कुछ एक युवा यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे हमने बात किया। इसरार साहब से भी हमने बात किया, उन्होंने बताया कि 30 सालों की जो उनकी मेहनत है अखिलेश यादव के आने के बाद वो लगती है कि पूरी हो गई। हालांकि उनके कुछ साथियों ने ये भी कहा कि अगर इनको मौका मिलता है और ये विधायक चुने जाते हैं, 2022 में चुनाव होगा, अगर ये चुने जाते हैं तो इस क्षेत्र के विकास का भी काम होगा। कुछ इस तरह की उम्मीदें इनके साथियों ने जताई हैं। बहरहाल हमारा ये सफ़र जारी रहेगा, ऐसे ही हम तमाम लोगों की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप उसे देखिए, समझिए। आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है और उस पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि नज़रें खुली रहेगी तो सारा जमाना आपको साफ साफ दिखाई देगा। हमारा सफ़र यूँ ही चलता रहेगा। इसरार साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वसीम भाई, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि कम से कम वहाँ से चल के आप यहाँ आए और हमारे नौजवानों का हौसला बढ़ाएगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।